बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। उम्मीद है हम सब ने बहुत इंजॉय किया होगा ईद पे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसा रमज़ान शरीफ देखना नसीब करे आगे भी, आमीन सुमा आमीन। ये है सुबह का टाइम, नमाज फ़जर का टाइम था। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैं बाहर गाड़ियाँ जा रही थी, तो सोचा कि देखूँ क्या कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो जी ये देखे दिन निकल रहा था और ये गाड़ियाँ जो लोग सुबह पे काम पे जा रहे थे तो उनकी गाड़ियाँ तो ये सुबह सुबह जाते हैं। तो जी सुबह फिर उसके बाद हम लोग लेट गए थे, बच्चे भी लेट गए थे, तो सो गए थे हम लोग क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी बच्चों की ईद की। तो फिर क्या नाम है, बच्चे रेडी हो रहे थे कि उन्होंने कहीं जाना है फ्रेंड के साथ। मैंने कहा चलो आप लोग रेडी हो, तो मुझे कुछ काम था बाहर, मैं और मैसा बाहर काम के लिए आए थे। मुझे जो काम करना था, तो मैंने कहा आप लोग रेडी हो, और मैसा रेडी थी। मैंने सोचा चलो आप चलो मेरे साथ, तो इसको लेके आई थी मैं। तो इतनी अच्छी धूप निकल रही हुई थी, ये देखें इतना प्यारा मौसम था, काफ़ी दिनों के बाद ये धूप निकली थी। और यहाँ पे तो भाई मौसम का पता ही नहीं चलता, एक टाइम पे धूप होती है और दूसरे टाइम पे बादल आ जाते हैं, ठंड हो जाती है और बारिश होने लग जाती है, फिर से ठंड हो जाती है। अभी इतना अच्छा मौसम था, दिल कर रहा था कि यहाँ कहीं ना बैठ जाएं। बेंच तो थे पर लेकिन मुझे घर पे भी काम था, इसलिए मुझे जल्दी जाना था। और बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम था। नींद आ रही थी धूप में तो। और ये कह रही थी कि मम्मा कहीं बैठ जाएं, दिल कर रहा है बैठ जाएं धूप लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, घर जाके काम करना है बहुत ज़्यादा, खाना वगैरह बनाना है। इनके बाबा तो गए हुए हैं काम पे, जॉब पे गए हुए थे, तो जनाब सारे काम मुझे ही करने पड़े हैं, घर के भी और बाहर के भी। तो जो कुछ भी लेके आ रहे हैं मुझे ही लेके आना है। तो मैं गई बाहर, फिर जो कुछ मुझे करना था, काम था, वो मैं करके आई। घर आई हूँ, आके बैठी हूँ, थोड़ा सांस रही थी, तो बच्चे बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे और हानिया साहिबा भी रेडी बैठी हुई थी, तैयार थी। वो ऐसी इनके साथ तैयार होती है, कहती है मैं भी जाऊँगी मम्मा चले। वो ऐसी गर्दन को एक साइड पे करके कहेगी मम्मा चलें बाहर, शूज़ वगैरह फट से पहन लेगी, बस बाहर चलने का नाम लो सही आप। तो ये है एक दिन पहले का क्लिप था, तो जो कि मुझे आप लोगों के साथ ये करीम से शेयर करी थी, इनके पापा लेके आए थे हमारे लिए। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये भी इसको भी ऐड कर देती हूँ बीच में। ये क्रीम है, ये बॉडी क्रीम है, और एक है वो चारकोल वाला मास्क था, और एक स्क्रब है, और एक आँखों के नीचे जो हल्के से पड़ जाते हैं ना उनकी क्रीम है। तो वो ये लेके आए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्रीम से बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पे इस तरह की ये देखिए छोटी है डब्बी, अंदर छोटी सी शीशे की बनी हुई है। तो ये खोल रही थी अलीशा ने चेक करी, हाथ पे लगा के, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। यहाँ पे आकर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, इतनी ड्राई हो गई है कि बस ना सोच है आप लोगों की, इतनी ज़्यादा ड्राई। हालांकि पाकिस्तान में तो ऑयली स्किन होती थी, लेकिन यहाँ पे इनके मौसम के लिहाज से ना स्किन सेट नहीं बैठ रही हम लोगों की ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया फेस, बच्चों का भी मेरा भी। तो बस फिर ये हस्बैंड ले आए थे। वैसे तो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं पर लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है चारकोल वाला मास्क, जो ब्लैक मास्क होता है ना फेस पे लगाने वाला। तो बस ये देख रहे थे। उसके बाद खाना शाना हम लोग मैंने खाया है, हम लोगों ने सबको खिलाया खाना, बच्चों को भी खिलाया खाना, क्योंकि अभी इनके जाने में थोड़ा टाइम था। इनकी फ्रेंड कहती कि अभी टाइम है, खाना शाना खा लें तो फिर निकलते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा कि चले अभी टाइम तो है, तो चले खाना शाना बनाते हैं। हमारी ईद तो बस ये देख ले हम लोगों की ईद कैसी गुजरी। बस ऐसे ही बच्चे फ्रेंड के साथ चले गए थे, हम लोग भी बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, फिर घर आ गए थे। बस घर में बैठ बैठ के ईद गुजरी है। हस्बैंड काम पे थे और हम लोग घर पे और बस फ्रेंड के साथ जहाँ जाना था चले गए थे थोड़ी देर के लिए। ऐसे जाने को दिल तो नहीं करता है, दिल करता है कि बंदा बस घर पे ही रहे। तो ये खाना हो गया था दोपहर का। दोपहर के खाने के बाद फिर हम लोग, बच्चों की फ्रेंड आ गई थी तो बाहर चले गए थे हम लोग पहले। तो इन लोगों ने बोला कि मैकडोनल्ड चलना है, मैकडोनल्ड से खाना लेके तो कहीं जाके बैठ के खाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और इनका नंबर 391 था, जो नंबर था इनको, मतलब कि इन्होंने जो पार्सल अपना लेना था ना, तो ये नंबर था। तो पहले तो हम लोग बैठे हुए थे, मैं ये हनी की वजह से मुझे आना पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी कि चलें बाहर चलें बाहर। तो फिर इसी वजह से मैं जूस लेने आई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलिए अब बाहर निकले तो हम लोग भी मैकडोनल्ड चलते हैं और मिल्क शेक वगैरह पीते हैं। मैं मिल्क शेक लेने आई तो मैंने देखा आ गए जी जनाब ये लोग भी बैठे हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं।
तो फिर मैंने भी अपना ऑर्डर करा। ये भी देखिए बच्चे लाइन में लगे हुए हैं अपने, बस इनकी बारी आने वाली थी। तो यहाँ पे पहले पे करके ना फिर बाद में पार्सल देते हैं। तो बस वो पे ही करने गए हुए, तो उसके बाद फिर जब पार्सल आ गया फिर। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, कहाँ कहाँ जाके आप लोगों ने ईद गुजारी है, अपनी अम्मी के घर या कहाँ पे। तो जी ये मैं और हानिया और हस्बैंड हम लोग आ गए थे ये बाहर। यहाँ पे ये देखें एकदम से दोपहर में भी इतनी अच्छा मौसम था और शाम में देखिए इतने बादल आए थे और ये इतना अच्छा मौसम लग रहा था। देखिए इतने बादल में ना एक साइड से लाइट निकल रही थी सूरज की ना, तो मैंने सोचा चलिए रिकॉर्ड कर लूँ। तो उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और ये है इटली, जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो ये देखें ये मैकडोनल्ड का बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग इधर ही बैठे थे क्योंकि मेरी ना घर से कॉल भी आ गई थी, तो मैं बात कर रही थी। मैंने सोचा चले थोड़ी सी देर खड़े होते हैं और बात भी कर लेते हैं। तो हनीया साहिबा ने मुझे बात करने दे रही थी। और तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।